आप सभी को नमस्कार बच्चों। और मैं आज आपको ये बताना चाह रहा था कि आपका पेपर स्टार्ट हो गया है और आई थिंक आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। लेकिन मैं आपको एक केमिस्ट्री टीचर होने की वजह से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, एक आपको गाइड करना चाहता हूँ कि अब आपके पास जो टाइम है वो सिर्फ रिवीजन की टाइम होता है। तो आपको हर ब्रांच पे अच्छे से फोकस करना है। हर ब्रांच के जो सवाल आते हैं उनके कुछ लिमिटेशन होते हैं, वो उतने ही के इर्द गिर्द होते हैं हर चैप्टर के अंदर। जैसे ऑर्गेनिक की जब आप बात करोगे तो ऑर्गेनिक में आप नेमिंग रिएक्शन देखना, कन्वर्जन देखना, ठीक है, रीजनिंग टाइप के रिएक्शन देखना, हर चैप्टर के फिक्स होते हैं, यही सवाल आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आप डी एंड ए ब्लॉक में लिमिटेड है, मैग्नेटिक मोमेंट है, पैरामैग्नेटिक कलर बिहेवियर है, कलर बिहेवियर होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपको देखना होता है। क्वांटेशन केमिस्ट्री में आपको आईपीएससी नेमिंग दे देता है, ठीक है, आइसोमेरिज्म दे देता है। क्रिस्टल फील्ड थियरी में आपको दे देगा कि आप ज्योमेट्री बताइए, किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा है, किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम है बेटा। इसी तरीके से आपको इसमें जो है बेस्पर थियरी से हाइब्रिडेशन वगैरह सेप चीज़ें आपको पूछ लेता है ना। तो आपको वो चीज़ें ध्यान देना है जो आपके सवाल में आते हैं, जो पेपर में आते हैं, उस चीज़ को फोकस करना है। रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल में तो नो डाउट इसमें न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, प्लस उसमें भी लॉजिक के ही सवाल आते हैं। जैसे सोल्यूशन की अगर हम चर्चा करें, सोल्यूशन के बारे में अगर आपसे डिस्कस करें, तो बेटा सोल्यूशन में आप कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के टॉपिक पे देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप देख लेना जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सीक्वेंस आता है अरेंज करने के लिए, किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के सवाल आते हैं। एक सवाल इसमें बड़ा बेहतरीन और बड़ा फेमस सवाल है उसमें कि जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है उसमें सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर वाले प्रॉपर्टी को क्यों लिया जाता है, किसी मैक्रोमोलिकुलर के मास को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। हेनरी लॉ आप देख लेना अच्छे तरीके से। आइडियल एंड नॉन आइडियल का सोल्यूशन में डिफरेंस देख लेना। एग्जाम्पल की उसके जो एग्जाम्पल के सवाल जो आते हैं वो आप देख लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको फोकस करना होगा। ऑर्गेनिक में जितने भी एनसीईआरटी के इंटेक्स के सवाल हैं वो एक बार आप जरूर रिवीजन कर लेना बेटा, वो अच्छे आते ही आते हैं। कन्वर्जन मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप अगर अच्छे तरीके से हर चैप्टर को देखे होंगे तो सारे आपके कन्वर्जन अच्छे तरीके से हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ आपको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा केमिस्ट्री पेपर के लिए, ठीक है। चलो नमस्कार।